सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि कॉन्फिडेंट होंगे एकदम बढ़िया तरीके से और आज कुछ नया सीखने के लिए भी तैयार होंगे। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अब डरते नहीं हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज़ के बहुत ही तगड़े तगड़े सेशंस हमने किए हैं और उन तगड़े तगड़े सेशंस में एक और नाम जुड़ने वाला है आज के सेशन का, जो ये 50 रॉन्ग नंबर सीरीज़ का सेशन होगा। बिल्कुल अल्टीमेट क्वालिटी होगी और आप सभी की अल्टीमेट इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए मेरे को। जितना पढ़ेंगे ना आप बढ़िया तरीके से, उतना फ़ायदा है आपका। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ एक ऐसा टॉपिक है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर अगर 8 शिफ्ट्स आई थी तो 8 में से 5 शिफ्ट्स में रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। आरआरबी पीओ की एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट मुझे ये याद है कि 50% से ज़्यादा शिफ्ट्स में, ठीक है, 50% से ज़्यादा शिफ्ट्स में आरआरबी पीओ की 2 दिन जो लगातार पेपर थे उसमें मैंने मॉनिटर किया था, तो 8 शिफ्ट्स में से 4 शिफ्ट्स में, 8 शिफ्ट्स में से 4 शिफ्ट्स में तो 5 शिफ्ट्स में रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, 3 में मिसिंग आई थी, 5 में रॉन्ग, 3 में मिसिंग। मतलब सीधा सीधा आप देख पा रहे हैं कि आपका 62.5% चांस है कि आपके पेपर में रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाएगी। मोर देन 50% चांस है कि आपके पेपर में रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाएगी। तो रॉन्ग नंबर सीरीज को कमजोरी नहीं लेके चल सकते। अच्छा, काफी सारे बच्चे यहाँ पे फॉल करते हैं इस कैटेगरी में, उनको भी एक बार मैं एंटरटेन करना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, देखो सिंपल सी बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रॉन्ग नंबर सीरीज में एक्यूरेसी बिल्डअप कर चुके हैं, अभी पर स्पीड नहीं आई है, उनको काफी टाइम लगता है। अभी रॉन्ग नंबर सीरीज सॉल्व हो जाती है, एक्यूरेसी हो गई है, बट अभी तक स्पीड नहीं आई है। इस लेवल पे भी काफी सारे बच्चे हैं। बिल्कुल सही जा रहे हो तुम, बिल्कुल सही जा रहे हो। यही स्टेप बाय स्टेप सिस्टम होता है। जब तुम पहले एक्यूरेसी बिल्डअप करते हो, उसके बाद ऑटोमेटिकली चीजें दिमाग में होने लगती हैं और स्पीड आने लगती है। एक गलती मत करना कि खुद से पेपर छोड़ने की गलती मत करना कि भाई पेपर छोड़ के मैं दिमाग में करूंगा क्वेश्चंस को सॉल्व, वो गलती मत करना। करे जाओ, लिख लिख के होता है, लिख लिख के करो, बिना लिखे होता है, बिना लिखे करो। जस्ट इंप्रूव योर कैलकुलेशन स्किल्स, इंप्रूव द वे यू कैलकुलेट डिफरेंस, इंप्रूव द वे यू कैलकुलेट, यू फाइंड द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पार्ट। जितना तेजी से उसको करोगे ना, उतना पार्ट आपका होएगा, क्योंकि किसी भी सीरीज के अंदर उसके जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है ना, चाहे वो डिफरेंस है चाहे वो मल्टीप्लीकेशन है, वही मेन टाइम कंज्यूमिंग होता है। गेटिंग द पैटर्न, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। तो उस चीज को थोड़ा तेज करो। इसके अलावा रॉन्ग नंबर सीरीज के अंदर जो रॉन्ग नंबर सीरीज होती है, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। मान लो आपको कुछ सीरीज दी हुई है, ए बी सी डी ई एफ। मान लो ये सीरीज आपको दी हुई है, ये सीरीज है, इसमें से आपने बताना है कि रॉन्ग नंबर सीरीज क्या होगी। सबसे पहले आप ये देखो कि क्या ये नंबर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। देखो, आप देखो क्या इनके बीच का जो गैप है वो ऐसे 5, 10, 50, 200, 800 ऐसे बढ़ रहा है, तो ये मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रहा है ग्राफ। जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इस तरीके से गैप बढ़ रहा है, बहुत तेजी से गैप बढ़ रहा है। ठीक है, गैप जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि गैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो ये मल्टीप्लीकेशन है। बट आपको लग रहा है कि गैप बड़ा यूनिफॉर्म मैनर में बढ़ रहा है, धीरे 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 धीरे, जैसे कि 10, 25, 35, यहाँ पे 60 आ गया, उसके बाद 85 आ गया, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से। लास्ट में जाते जाते भी डबल तक नहीं हो रहा। मतलब वो सेक्शन क्या है आपका? वो सेक्शन आपका डिफरेंस का है। और इसके अलावा भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ यही 2 चीजें होती। ये मेजर 2 चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताया, मेजर ये 2 चीजें। इसके अलावा कई बार वो स्क्वायर क्यूब्स का ट्विस्ट भी करता है, स्क्वायर क्यूब्स के साथ भी खेलता है। उसके अलावा वो कई बार ऐसा होता है जब वो फिबोनाची सीरीज के साथ खेलता है, जिसमें पिछली दोनों टर्म्स को जोड़ के अगली टर्म बनाई होती है। वो कई बार अल्टरनेट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ खेलता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा करता है, अल्टरनेट मल्टीप्लिकेशन, अल्टरनेट डिवीजन, फिबोनाची, स्क्वायर क्यूब। चलो, मेन बात है कि जितना ज्यादा रिपीटेड टाइम्स आप इसको सॉल्व करोगे ना, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस ये लेके आएगा आपके अंदर। ठीक है, सो बिना किसी देरी के अपने आप पे भरोसा रखो। ऐसे मन मत ऐसे छोटा किया करो, मुझसे होता नहीं है सर। नहीं भाई, एक इंसान जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, बशर्ते वो खुद पे विश्वास रखे। तो सारा का सारा इसका खेल है कि तुम इसको कैसे खेलते हो, इसको कैसे समझाते हो, इसको किस डायरेक्शन में लेके जाते हो, सब इसका खेल है। अगर इसको कमजोर कर दिया ना, इसको तोड़ दिया, अगर ये हार गया ना,
अगर खुद को हारा हुआ समझने लगे, जिंदगी में क्या तिनका उठा के इधर से उधर नहीं रख पाओगे तुम। और अगर खुद को बलवान समझते हो तो आपके लिए कोई बड़ी से बड़ी चट्टान उठा के रखना भी मुश्किल नहीं है, आसान है, क्योंकि आपको पता है ना कि तरीका क्या हो सकता है, क्या आसान तरीका है उसको वहां से वहां तक ले जाने का। तो खुद पे विश्वास रखो, खुद के कैलिबर पे विश्वास रखो। उस ऊपर वाले ने आपको इस जिंदगी में, वो चाहता तो कोई जानवर भी बना सकता था, ऊपर वाला चाहता ना आपको कोई जानवर भी बना देता, आपको इंसान बनाया क्योंकि आप में वो काबिलियत देखी उसने। तो आप में काबिलियत है, उस ऊपर वाले ने पहले से दे के भेजी है वो काबिलियत। तो वो काबिलियत का फायदा उठाओ, अपने आप पे भरोसा रखो, और आज थोड़ा ज्यादा पढ़ो, आज थोड़ा ध्यान से पढ़ो, आज थोड़ा फोकस वे में पढ़ो। ठीक है, चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। आज का पहला सवाल, कॉन्फिडेंस पूरा पीक पे। आप सभी का ध्यान मेरी तरफ, जरा देखो क्या कहता है ये और कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। आपने देखा बड़ा, देखो मल्टीप्लिकेशन की तो माहौल, यहां पे बड़ा सारा गैप है, ऐसे लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे बड़ा सारा गैप है, लग रहा है मल्टीप्लिकेशन है, बट उसके बाद थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा गैप, बहुत थोड़ा थोड़ा गैप है, बहुत थोड़ा थोड़ा गैप है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन मत सोचना, ये बड़े बड़े मतलब ये गैप्स जो है ना, ये जो डिफरेंस बेस्ड पैटर्न का ये एक तरीका है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप मान लो यहां सोच भी लोगे कि मेरा नंबर मान लो 11 या 12 गुना हो रहा है, बट यहां तो आप डबल सोचोगे, यहां भी डबल, यहां तो डबल भी नहीं है, इधर भी डबल भी नहीं है, तो कहां लेके जाओगे क्वेश्चन को? कोई सोल्यूशन ही नहीं है क्वेश्चन को कहीं लेके जाने का। तो आप समझदारी के साथ गैप निकालो, जितना प्यार से निकाल सकते हो। यहां देखा आपने 5 और 6, 256, 256 जुड़ रहा है। इधर आपने देखा 95, 79, 79 से देखो, 79 से 99 20 माइनस 4 16, 16 जुड़ रहा है, 16 जुड़ रहा है, 16 जुड़ रहा है, 216 जुड़ रहा है, ये भी ठीक है। इतनी बात हमने बड़ी समझदारी के साथ देख ली। उसके बाद देखा तो अच्छा खासा गैप है भैया, अच्छा खासा गैप है। अब 400 जोड़ दो, 3 घटा दो, 397 का गैप है। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ोगे भैया, 400 तो दिखाई दे रहा है, 400 जुड़ने के बाद बैक गियर लग गया, तो देखोगे आप तो 53 और 8, 53 और 8 कितना होता है? 61। ठीक है, और यहाँ पे 300 भी दिखाई दे रहा है मुझे, तो 361। ओके, अच्छा लगा 361 देख के, क्योंकि 256 के साथ कॉम्प्लीमेंट कर गया 361। ठीक है, और यहाँ पे आगे बढ़ोगे आपको तो क्या दिखाई दे रहा है? पूरा पूरा 400 बढ़ रहा है, क्योंकि 53 से 53 है तो पूरा 400 बढ़ रहा है। तो समझदारी के साथ हमने क्या किया? गैप निकाल लिया। अच्छा, समझ आ रही है ना ये बात की गैप ही क्यों निकाला, मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं देखा? गैप निकाला, मल्टीप्लीकेशन नहीं देखा। तो गैप निकाला क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से नंबर, जो गैप्स है ना वो काफी करीब करीब है। ऐसा नहीं है कि गैप बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं भाई, 1 डिजिट से शुरू होके 3 डिजिट 4 डिजिट तक जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। गैप 1 डिजिट से शुरू होके 3 4 डिजिट तक नहीं जा रहे हैं, गैप 3 डिजिट में ही बने हुए हैं, 3 डिजिट में ही गैप बने हुए हैं। तो कुछ गैप से लेकर ही है, कुछ गैप्स की बात हो रही है, कुछ गैप्स का ही गेम है, और गैप्स का गेम दिख भी रहा है। आपने देखा इस पूरे सवाल में टाइम लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन निकाल ये देखने में कि गैप कितना है। वंस यू फाइंड द गैप, आपको समझ आ गया कि ये तो 16 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है। एक बार आपने गैप निकाल लिया ना, उसके बाद क्वेश्चन खुद ही खत्म हो जाता है। ये क्या है? ये 16 का स्क्वायर 16 स्क्वायर है, ये 19 स्क्वायर है, ये 20 स्क्वायर है। वंस यू फाइंड द गैप द क्वेश्चन इज वेरी इजी। 16 19 20, तो यहां पे क्या आएगा? 17, और यहां पे क्या आएगा? 18। 17 स्क्वायर 18 स्क्वायर, तो यहां पे क्या आना चाहिए? यहां पे आना चाहिए 289। यहां क्या आना चाहिए? 18 स्क्वायर, मतलब यहां पे क्या आना चाहिए? 324। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो 279 में 289 जोड़ोगे, आपका आंसर तैयार है। 550 और 18 500, 568, 568 आनी चाहिए यहाँ पे वैल्यू। सो ये 495 इज द रॉन्ग टर्म। हर बच्चे ने निकाल ली। अगले सवाल के लिए तैयार हो? एक बार बता दो, अगले सवाल के लिए रेडी हो सारे बच्चे? अगले सवाल के लिए तैयार हैं? मेन मुद्दा क्या था इस पूरे सवाल में? मेन मुद्दा यह था कि आप गैप कितना जल्दी निकाल लेंगे या मल्टीप्लिकेशन कितना जल्दी चेक कर लेंगे। वंस यू फाइंड द गैप, कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। अगला सवाल बिना रुके।
मेंस की प्लस क्लास आज होगी ईशान 3 बजे, तैयार रहना, कमर कस के आना, क्योंकि आज बहुत ही गजब का कंटेंट होने वाला है। कमर कस के आना और तैयार होके आना, बाल थोड़े स्पाइक्स करके आना, खड़े करके आना बालों को, ऐसे तैयार होके मुंह धो के नहा धो के आना। 3 और 3 6 और ये हो गया 36। गैप अगेन मैं गैप देख रहा हूं, पर क्यों सर गैप क्यों देख रहे हो? मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं देख रहे? सवाल होना चाहिए तुम्हारा यार। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ 30-40 के आसपास गैप है, कुछ 40-50 के आसपास गैप है, कुछ 60-70 के आसपास गैप है, कुछ इतना ही गैप यहाँ पे है, कुछ और 100 के आसपास गैप यहाँ पे है, 100 भी नहीं है, 80 के आसपास गैप यहाँ पे। गैप्स बड़े पास पास है, सारे 2 डिजिट के हैं, बहुत करीब हैं आपस में। मल्टीप्लीकेशन का खेल कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मल्टीप्लीकेशन का खेल नहीं है तो गैप निकाल के फारिग करो। फिर आपने यहां देखा, आपको दिखाई दिया कि गैप है 36 का। आगे बढ़े, आगे बढ़े, गैप दिखाई दिया, कितना आ रहा है, कितना रहा है, 27 21 48 का गैप आ रहा है, 48 का। ओहो, दोनों ही बड़े प्यारे प्यारे नंबर्स हैं, बहुत ज्यादा यूज होने वाले नंबर्स हैं। इधर देखा आपने गैप कितना आ रहा है, 68 का। ओहो, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। ये भी 17 का मल्टीपल होता है। आगे बढ़ते हुए 11 और 53 का गैप है, यानी कि 64 का गैप आ रहा है। ये भी सही है, 11 और 53, यही है ना, 11 और 53, 64 का गैप। आगे बढ़ते हुए बिना रुके, बिना किसी देरी के 47 37, 84 का गैप है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है कुछ खास जो शायद कुछ बच्चों को नहीं दिखा होगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये और ये, इनके बीच में एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है। ये इसकी बुआ का लड़का है, वो उसकी मासी का लड़का है। यही रिश्ता है क्या? नहीं, ये सब एक ही, इन सब के रिश्तेदार है 12। ये सब 12 के मल्टीपल्स हैं। ये 12 का 3 गुना है, ये 12 का 4 गुना है, और ये 12 का 7 गुना है। 12 के मल्टीपल्स में 12 तिया 12 चौके, 12 पंजे 60 आना चाहिए था यहाँ पे। यहाँ 12 पंजे 60 आना चाहिए था। यहाँ पे 12 का 6 गुना 72 आना चाहिए था। ठीक है, तो 12 पंजे 60 अगर आता तो ये कितना आ जाता, 281। और 12 का, और यहाँ पे अगर मैं 72 लगा देता तो ये कितना आ जाता, 353। सो 289 इज द रॉन्ग टर्म, 289 इज द रॉन्ग टर्म। खत्म। 12 के मल्टीपल्स हैं सारे, 12 का 3 गुना, 12 का 4 गुना, 12 का 5 गुना, 12 का 6 गुना, 12 का 7 गुना, 12 के मल्टीपल्स। क्या मुझे एक बात बताओ, एक बार अगर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम गैप निकाल लेते, क्या उसके बाद कुछ रह जाती इस सवाल में कसर? किसी तरह का स्कोप, किसी तरह का डर, किसी तरह का फियर, किसी तरह की गलती? नहीं भाई, तुम अपने आप पे विश्वास तो रखो, तुम उठा के गैप निकाल दो। अगर दिख रहा है कि यूनिफॉर्मिटी है, गैप निकाल दो। दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन है, तो वो चीज फाइंड कर दो। उसके बाद कुछ नहीं बचता है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग। अभी डेसिमल से भरा हुआ सवाल, हाथ कांपने लगेगा बच्चों का, तुम्हारा नहीं कांपेगा। एक बार सवाल देखना, ध्यान से देखना। मेंस फॉर बिगनर्स कौन सी क्लास करें? पहले तो भैया एक जरूरी, जो मेंस की बातें हो रही है ना, तुमको मैं बता दूं कि अभी 10:40 पे मेंस की क्लास है। गलती से भी मिस मत करना, स्पेशल क्लास है। मेंस क्या होता है असली में, मेंस का क्या पावर होता है, मेंस का क्या कंटेंट होता है, और असल क्या कंटेंट होता है, नकली नहीं, असली कंटेंट मेंस का जो सच में आता है पेपर में। ठीक है, कराने को तो कुछ भी कराया जा सकता है, पर मेन बात है जो असल में एग्जामिनेशन में आए। यही कारण है कि यहां से इतने सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि असली कंटेंट जो रियल में पेपर में फील होता है कि अरे यही तो पढ़ाया हुआ, यही तो आ रहा है, वो वाला कंटेंट बहुत सारे पढ़ाए पिछले महीने, और आज तो और अल्टीमेट कंटेंट आने वाला है आप सभी के लिए। टाइम से 10:40 वाली क्लास में आ जाना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको। ऐसा लिखा होगा क्लास 3 मेंस हाउस, उसका लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वो क्लिक करके ज्वाइन कर लेना क्लास को। और कोई कोड आपसे मांगा जाए तो TT20 लगा देना। मेंस को अभी से पढ़ो, मेंस अभी से नहीं पढ़ोगे ना, ये कोड क्या है, ये फ्री क्लास है, अनलॉक कोड मांग लेता है अनअकैडमी कई बार, तो TT20 लगा देना। अभी से मेंस पढ़ोगे ना, बाद में फील होगा कि भैया हम आगे निकल चुके हैं सबसे। अभी पढ़ो साथ साथ मेंस। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या चल रहा है। 2 का 4 गुना 8 होता है। कुछ 4 का किया इन्होंने। मल्टीप्लीकेशन ही लग रही है डेसिमल वाले नंबर की, क्योंकि इतना आगे देखो, एक डेसिमल है, फिर एक और डेसिमल है, फिर एक और डेसिमल है। मतलब पता है ऐसा कब होता है,
जब किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जो p पॉइंट q की फॉर्म में होता है। p पॉइंट को q की फॉर्म में कैसे, मान लो अब ये क्या है 1372/10 है। अगर मैं किसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो मान लो ऊपर जो हो 4 हो और नीचे 10 हो, तो मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है। फिर मैं दोबारा किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा जिसके नीचे 10 होगा, तो फिर देखो 2 की जगह 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है। तो कुछ ऐसा नंबर है जो p पॉइंट q की फॉर्म में है। अब वो क्या है, यहाँ पे देखें, यहाँ तो दिख रहा है मेरे को 14 पंजे 70 होता है, 1.4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इधर नहीं हो रहा, इधर अगर मैं 1.4 से करता तो 98 आता, तो यहाँ गड़बड़ हो सकती है। 1.4 से हो रहा हो क्या पता, क्योंकि 17 का गैप है। चलो यहाँ देखते हैं, छोड़ो इसको। 1372 को 1.4 से मल्टीप्लाई करना, 14 का 1000 गुना 14,000, 14 का 3 गुना 42, 980, 280, लग तो यही रहा है। 08, 9 2 11 और 1 12, 9 19208, 19208, ठीक है। 19208 मतलब 1.4 टाइम्स ही हो रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है मेरे को। एक हिंट था, एक तो 2 का 4 गुना 8 हो रहा है, एक डेसिमल भी लग रही है, और 1 से बड़ा है ये, तो 1.4 ही हो रहा होगा। मतलब ये पीछे गड़बड़ है, यहाँ 1.4 हो रहा है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आगे छोड़ो। इधर देखो, आप अगर देखो, और वैसे भी देखो यूनिट डिजिट से भी अंदाजा लगा सकते हो। देखो 1.4 से गुना करूंगा तो 8 का 4 गुना 32 होता है, यूनिट डिजिट 2 आएगा, ठीक है। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 1.4 टाइम्स होना चाहिए था, यहाँ 1.4 टाइम्स होता तो यहाँ 98 आता, और 98 का 1.4 टाइम्स करके देख लो, कहानी खत्म। 1400 माइनस 28 यानी कि 1372, और डेसिमल लगेगा तो परफेक्टली डन। तो ये रॉन्ग टर्म है। अब कहने को ये कितना मुश्किल सवाल है, बट छोटी सी स्किल, छोटी सी सोच, थोड़ी सी समझ अगर सही तरीके से लगाई जाए, कुछ भी नहीं है। क्या समझ लगाई मैंने, मेरे को दिख रहा है कि तो 50 से शुरू होके अच्छा खासा बड़ा नंबर बन रहा है, ठीक है। वैसे तो देखो मैं इसको गैप से भी करता, गैप से भी करने का चांस रहता है कि भैया मैं गैप चेक कर लूंगा, बट गैप चेक करने की बात तब आती है जब ये सही तरीके से चल रहे होते हैं। एक एक डेसिमल बढ़ता जा रहा है, एक एक डेसिमल के बाद डिजिट बढ़ता जा रहा है, डिजिट बढ़ता जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी डेसिमल वाले नंबर से जिसके नीचे 10 लगा हुआ है। तो मल्टीप्लीकेशन समथिंग p पॉइंट q समथिंग फॉर्म से हो रही है, और देखोगे तो ये डबल भी नहीं है, कहीं पे भी नंबर डबल भी नहीं है, तो 1 पॉइंट समथिंग है। 1.5 तो लग नहीं रहा कहीं पे भी, ये 1.5 नहीं है। तो 50 का 14 गुना 70 होता, तो 1.5 का हिंट आया, 1.4 का हिंट आया, और 1.4 से चेक कर लिया, कहानी खत्म। मेन मुद्दा ये नहीं है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूं, क्योंकि आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देता, मैं आपको प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बताता हूं कि दिमाग ने क्या सोचा जब मैं क्वेश्चन। क्योंकि देखो, अगर मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूं, इस समय मैं इस लेवल पे पहुंच चुका हूं कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बस ऐसे ऐसे करके कर दूंगा, दिस आंसर ये है, इतना बस। मुझे आप तक वो पहुंचाना है जो मेरा दिमाग सोचता है, जो दिमाग में मेरी प्रोसेस चलती है। क्योंकि जब आप प्रोसेस को समझोगे ना और उस प्रोसेस से आगे बढ़ोगे ना, तो आपका दिमाग उस चीज को अडेप्ट करता है। जब आप मेरी तरह सोचना सीखोगे, मेरी तरह काम करना सीखोगे, मेरे स्किल्स को अडेप्ट करना सीखोगे, फिर उसको बार बार करोगे, रिपीटेड करोगे, तो स्किल्स के साथ स्पीड आएगी, तब आप मेरी जगह पे पहुंचोगे। और मैं चाहता हूं आप सबको मेरी जगह पे लेके आना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इतना ही है राधा, राधास किचन इतना ही है प्राइस। राधा वो 20% चल नहीं रहा ना अभी, इस वजह से। इस बार तो तुमने पानी भी नहीं पीने दिया, पानी पीने से पहले पहले ही निकाल दिया क्वेश्चन। इतने तेज हो गए तुम लोग, इतने ज्यादा तेज हो गए। क्या चल रहा है यहाँ पे? 84 से 98 जा रही है वैल्यू, फिर 112 जा रही है। मन में ऐसे खुशी सी पैदा हो रही होगी ना कि भैया यहाँ तो 14 का गैप है, आगे बढ़े तो फिर 14 का गैप है। अरे भैया 14 का गैप क्या है, 14 का पहाड़ा ही तो चल रहा है, और क्या है, 14 का पहाड़ा ही तो चल रहा है। इसको देखोगे तो ये क्या होता है, ये 14 का 6 गुना है, ये 14 का 7 गुना है,
ये 14 का 8 गुना है, तो इसको 14 का 9 गुना होना चाहिए था, होना चाहिए था ना, होना चाहिए था ना। तो ये हो गया यहाँ पे टोटली गलत। ये क्या हो गया, 14 का 9 गुना 126 होना चाहिए था। चलो तुम्हारी बात मान ली। फिर 133 कैसे आया? अगर ऐसा है तो इधर भी 140 होना चाहिए था। बताओ बताओ बताओ, कुछ और है, देखो ढूंढो, कुछ और है, सोचो तो सही, अरे सोचो तो सही, कुछ और है, देखो क्या है, क्या किया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि ये तो नहीं है, कुछ और है। कुछ और दिमाग लगाया गया इसके अंदर मेरे हिसाब से। सर आपके कुछ सवाल रीजनिंग के बता सकते हैं? वैसे तो और कुछ क्या ही होगा इसके अंदर, और कुछ क्या ही होगा इसके अंदर। मान लो इसको मैं करेक्ट मान लूं, तो यहाँ गैप कितना है? यहाँ गैप है 15 का, यहाँ गैप है 8 का, क्या ही हो सकता है और, क्या ही हो सकता है और, मुझे लगता नहीं रहा कि कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। सर 85 से स्टार्ट है सीरीज। अरे नालायकों, ये सिर्फ 8 का गैप है, इसको 16 का गैप क्यों बना रहे हो? ये सिर्फ 8 का गैप है। अगर मान लो मैं यहाँ पे देखूँ 14 का गैप, यहाँ पे मान लो 14 का गैप देख लिया, इधर भी 14 का गैप है, इधर 15 का गैप है, और इधर 8 का गैप है। ठीक है, या तो इसमें कुछ मिस्टेक है या कुछ अलग ही लेवल का खुराफात है। ठीक है, या तो कुछ अलग ही लेवल का खुराफात है। सॉरी 8 कर दिया मैंने, 6 करो इसको। 15 6, 6 15। या तो देखो अगर मैं सोचूं कि ये 6 15 है, इन दोनों का सम क्या होता है? अगर 6 15 है तो, या तो देखो इन दोनों का सम 28 तक लेके जाना है मेरे को। ये कुछ गड़बड़ी लग रही है, बढ़िया वाली गड़बड़ है। 21, मुझे सम 28 तक लेके जाना है। आप जो 13 14 15 16 बना रहे हो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। 6 का गैप तो ठीक है, एरर होगा मेरे हिसाब से। चलो मैं इसको चेक करवा दूंगा, अगला क्वेश्चन, टाइम नहीं वेस्ट करते भाई, बहुत सवाल है करने वाले। 103 172 303 745 870 1398, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। यहाँ गैप कितना है? 69 का। यहाँ गैप कितना है भैया? 28 और 3 31 है, 131 का। इधर गैप कितना है? इधर गैप है 745 42 का, 342 का, 442 का। उसके बाद आगे बढ़ते हुए ठीक है, आगे बढ़ते हुए तो 745 से 77 तक जाओगे तो यहाँ दिख रहा है 32 132 का गैप है, इतना गिर गया। और आगे बढ़ोगे तो अत्यंत बढ़ गया गैप। कितना बढ़ गया भैया ये तो कहाँ चला गया? 500 तक चला गया, 521 521 तक चला गया गैप। ये क्या खेला खेला जा रहा है भैया? इस खेला को समझें अगर, इस खेल को समझें अगर, तो इस खेल के अंदर क्या है? 64 का कुछ है, 64 और 125 लग रहा है मेरे को यहाँ पे। 64 मतलब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, 64 में 5 जोड़ा हुआ है। ये होता है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब यानी कि 125, उसमें 6 जोड़ा हुआ है। 442 ऐसा कुछ नहीं होता, 132 ऐसा कुछ नहीं होता, ये शायद ऐसा कुछ होता है 512, यानी कि 8 के क्यूब में मेरे को क्या जोड़ा हुआ है? ये 512 में 9 जोड़ा हुआ है। 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ है। तो इधर 6 और 7 का क्यूब आएगा, 6 और 7 का क्यूब, चांसेस तो यही हैं, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब आएगा। 5 6 जोड़ा तो 7 इधर जुड़ेगा, 8 इधर जुड़ेगा, आगे 9 जुड़ रहा है। 6 का क्यूब मतलब 216 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा? 223। ठीक है,
और 7 का क्यूब क्या होता है 343, 343 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 351, 223। सो 330 में 223 जोड़ देंगे तो मुझे मिलेगा 525। अब आगे चेक करना है मेन, तो 525 में 351 जोड़ूंगा तो क्या मुझे 526, 526 में 351 जोड़ूंगा तो 877 आएगा ही आएगा, तो 526 आना चाहिए। 745 इज द रॉन्ग टर्म, उसकी जगह पे 526 आना चाहिए। सो द आंसर इज दिस। अल्टीमेट क्वेश्चन था ये वाला। पुर्जे खुल गए होंगे अभी तक तो पक्की बात है। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, मैंने देखा गैप्स। मैंने देखा क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी थी तो गैप निकाला, यूनिफॉर्मिटी थी तो गैप फाइंड आउट किया, यूनिफॉर्मिटी देख के गैप निकाला, गैप देखा तो ये क्यूब के पास दिखाई दिया। ये आइडेंटिफिकेशन स्किल चाहिए अब यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर क्यूब है तो वो पता भी लगे कि भैया ये 4 का क्यूब है इसके पास है, ये 5 के क्यूब के पास है। ये दोनों नंबर ने हिंट दिया मेन, तो इधर तो गड़बड़ हो रही थी, पता ही नहीं लग रहा था। इधर थोड़ा सा उस हिंट का कंफर्मेशन आया कि 512 के पास है। परफेक्ट क्यूब्स याद होंगे आपको ही मदद मिलेगी, नहीं तो आपको ही गड़बड़ होगी। ठीक है, जल्दी 5 क्वेश्चन हुए अभी, छठा क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी बनाओगे। यहां पे आपने देखा भैया क्या गैप चल रहा है, इधर गैप चल रहा है 3 का, यहां देखा तो 8 का गैप है, यहां देखा तो 7 का गैप है, यहां देखा तो गैप बढ़ गया 4 4 8 का हो गया और 18 का गैप हो गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 6 और 1 7, 17 का गैप हो गया, 27 का गैप हो गया। ठीक है, ये चल रहा है 18 27। 3 का अगर पहाड़ा बनाए हम यहाँ पे 3 6 9, पर 3 6 9 से 18 तो कैसे बनेगा? 3 6 9 18 27 बन रहा है, बट उससे पैटर्न क्या है? अच्छा, सिंपली 3 3 9 9 का गैप है, डबल डिफरेंस 3 का, फिर डबल डिफरेंस 3 का, फिर डबल डिफरेंस 9 का, फिर डबल डिफरेंस 9 का, ये गैप है। ठीक है, 3 3 9 9 का गैप है, 3 3 9 9 का गैप है। 8 और 7 जो होता है 15 होता है, 6 और 9 भी 15 होता है। 8 और 7 15 होता है, 6 और 9 भी 15 होता है, तो ये 3 3 9 9 का गैप है, 3 3 9 9 का गैप है। और 3 3 3 का 3 गुना 9 होता है, ऐसे भी कर सकते हो, 3 3 9 हो गया। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये गैप बन रहा है, तो इधर 6 जुड़ेगा और 137 आएगा, 137 में 9 जुड़ेगा 146 आएगा। सो 139 इज द रॉन्ग टर्म, 3 3 9 9। ठीक है, सो आप देख रहे हो एग्जामिनर आपसे बार बार क्या करवाना चाह रहा है आपके पेपर में ना, अगर 5 क्वेश्चन आएंगे ना तो पूरे चांसेस हैं उसमें से 3 तो पक्का डिफरेंस वाले होंगे, एक मल्टीप्लिकेशन वाला और एक मिसलेनियस होगा। ये उसको डिफरेंस बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि डिफरेंस में एफर्ट लगता है, मल्टीप्लिकेशन में एफर्ट नहीं लगता, मल्टीप्लिकेशन दिख जाती है बहुत इजीली। गैप में जोर आता है, क्योंकि गैप से कई बार नॉर्मली हो जाएगा, नहीं तो कभी कभी डबल डिफरेंस से भी होगा। ठीक है, ये दिक्कत आएगी। क्या अभी तक क्लियर है बच्चे? मैंने चैट नहीं देखी कई देर से, अब एक बार बताओ मुझे, क्लियर है अभी तक की बात सारी की सारी? 3 5 7 9 का गैप भी आ रहा है, 3 5 7 9 का गैप भी आ रहा है, सही बताओ। हैं, मान लो 3 का, यहाँ पे 3 का गैप, अगर 3 का गैप करते हो तो 6 आ गया, फिर 5 का गैप करते हो तो 5 का गैप करते हो तो 11 आ जाएगा, 3 का
3 5 7 9 भी बन रहा है, सही बात है, 3 3 9 9 भी बन रहा है, बट 3 3 9 9 से ज्यादा प्रायोरिटी आप रखोगे 3 3 3 5 7 9 पे। बट अब पता है क्या है, एक और चीज मैंने लास्ट ईयर से नोटिस की है, वो एग्जामिनर ना ऐसे सवालों में नन ऑफ दीज नहीं दे रहा, ऐसे सवालों में नन ऑफ दीज नहीं दे रहा। बट आप देख रहे हो दोनों से ही रॉन्ग टर्म आपकी 137 ही आ रही है, दोनों से ही रॉन्ग टर्म आपकी नहीं, दोनों से रॉन्ग टर्म 137 आ रही है। कोई एक सेकंड भाई, क्या कर रहे हो तुम? ये 3 5 7 9 नहीं हो सकता, गलत है तुम्हारा, नहीं हो सकता, ठीक है, पर दोनों से ही रॉन्ग टर्म यही आ रही है, दोनों से ही रॉन्ग टर्म ये आ रही है। देखो मैं दोबारा बताता हूँ ये चीज, पहले वाले से देख लिया आपने, 3 3 9 9 से रॉन्ग टर्म यही आ रही है, देख लिया। अब 3 5 7 9 से भी रॉन्ग टर्म यही आ रही है। देखो मान लो आप यहाँ पे 3 और 5 लिखते हो 8, सॉरी 3 + 3 लिखते हो 6, 6 + 7, यहाँ पे 3 का गैप है, फिर आगे 5 का गैप बनाते हो आप, लिखते हो आगे 11, 11 में आगे 7 का गैप बनाते हो आप, लिखते हो ऐसे 3 5 7 और 9, ठीक है। तो ये चल रहा है, तो 131 में 6 जोड़ोगे तो इस बार 137 आएगा। तो मैंने पहले, अच्छा मैंने पहले गलत लिखा था, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वे यार क्या कर रहे हो यार तुम, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रुको, तुम्हारी बात माननी नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। मेरे को याद आता है आज से 10 12 दिन पहले भी एक तुम्हारी बात मान के मैंने क्वेश्चन को वैसे कर दिया था, और लिटरली मैं बाद में देख रहा है यार मैंने मानी क्यों इनकी बात, गलत कर रहे हैं ये, और अब भी तुम गलत कर रहे हो। रीजन बताऊं क्या है? चलो तुम्हारी बात मैंने मान ली, तुम्हारी बात ऊपर रखी मैंने 3 5 7 9 वाली, भाई हो वाह वाह बन रहा है, पर एक बात देखो, 131 में 6 जोड़ोगे 137 आएगा? आएगा तो सही। 137 में 11 जोड़ोगे तो 146 आएगा? नहीं। तो ये कैसे 3 5 7 9 बना दोगे? वो नंबर सेटिस्फाई भी तो करने चाहिए, ऊपर भी तो सेटिस्फाई करने चाहिए। मतलब कहने की बात है कि इनके बीच का जो गैप है 15 का, 31 से 46 जाते हुए जो 15 का गैप है, वो भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। 6 और 11 का मतलब 15 नहीं होता, 6 और 9 का मतलब 15 होता है, ठीक है। जो कर रहे थे परफेक्टली कर रहे थे, ये 3 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 9 का गैप, फिर 9 का गैप, परफेक्टली डन। जस्टिफाई भी तो करना है। 131 + 6 होता, यहां पे 131 + 6 होगा तो 137 आएगा। 137 में 9 जोड़ रहे हो तो 146 भी तो आ रहा है, अगली टर्म भी तो करेक्ट होनी चाहिए। बेसिक थिंग ऑफ द रॉन्ग नंबर सीरीज करो। सर गैप इंटू 2 इंटू 1.5 देखो, वो आगे सेटिस्फाई इंटू 2 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 1.5 कर लो उससे भी, बट वही बात है, ऑप्शन पे जाएगी बात, ऑप्शन पे जाएगी बात। जब ऑप्शन के अंदर ना आपको दिखाई देगा कि इन दोनों में से कोई एक ही होगा, तो उस एक को मार्क कर देना बस, ठीक है। आपकी बात ठीक है, वो वाली 1.5 वाली, इंटू 2 इंटू 1.5 वाली, बट वही बात है, ऑप्शन दोनों के हिसाब से नहीं होगा, ऑप्शन किसी एक के हिसाब से ही होगा। इंटू 2 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 1.5, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। और इंटू 2 इंटू 1.5 से भी तो आपका 27 ही बनेगा प्रॉपर लास्ट में। पवानी ऐसे इररेलेवेंट पैटर्न थोड़ी ना बनाने हैं, इररेलेवेंट है ये पैटर्न, का कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए कि कुछ भी थोड़ी बना देंगे, कुछ भी थोड़ी ना बना देंगे मेरे भाई। कुछ भी थोड़ी ना बना देंगे। अब देखो यहां पे गैप कितना दिखाई दे रहा है तुमको, ये मुझे कुछ और लग रहा है, चलो देखते हैं यहाँ पे गैप कितना दिखा है। तो ये वही, पर आता हूं उसके ऊपर, ठीक है। इधर आपने देखा तो आपको दिखाई दिया कि ये 30 - 1 29 का गैप है। फिर आगे बढ़े तो ये आपको दिखाई दिया कि पूरा का पूरा जो गैप है ये 51 पे तब्दील हो गया, 51 बन गया। फिर ये गैप 75 + 4 79 पे चला गया। फिर उसके बाद ये गैप जो है 120 माइनस ये 118 हो गया।
और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो ये गैप अजीबो गरीब तरीके से 141 प्लस 7 148 बन गया। ठीक है, ये चल रहा है। क्या इतना ठीक है? क्या ये बात ठीक है तो सही। तो क्या देखें उसके बाद, चलो इतनी बात देख ली भाई, तुम्हारी समझ ली। अब हम इसमें अगर डबल डिफरेंस देखें तो यहाँ 22 का गैप है, यहाँ 28 का गैप है। 22 28 मतलब 6 का डिफरेंस, तो आगे होना चाहिए था आइडियली 22 28, 6 का डिफरेंस, तो आगे 34 का गैप होना चाहिए था। 34 का गैप होगा तो आएगा 113। अगर मैं यहाँ पे 113 बना दूं तो 113 के बाद और अगर आप देखोगे तो 34 प्लस 6 40 का गैप होना चाहिए था। 40 का गैप मतलब यहाँ पे गैप जाना चाहिए था 153 का। ठीक है, तो इसमें 113 जोड़ूंगा तो ये 188 आएगा, 288 आएगा। 288 में 153 जोड़ूंगा तो 441 भी आ जाएगा। तो ट्रिपल डिफरेंस 6 का चल रहा है इसके अंदर, ट्रिपल डिफरेंस 6 का। हमने नंबर्स निकाले, इसमें एक और पैटर्न भी दिख रहा है मेरे को, वो भी बताऊंगा मैं, सुनना ध्यान से। ठीक है, मैंने पहले देखा 29 51 79 118 148। मैंने देखा इधर 22 का गैप, इधर 28 का गैप, 22 और 28 के बीच में 6 का डिफरेंस होता है, तो इधर 6 का गैप है। तो फर्दर 6 का किया तो 34 आएगा, 79 में 34 जोड़ा, ये आ गई वैल्यू 108। और 34 में 6 जोड़ोगे 40 आएगा, तो 118 में 40 जोड़ा तो आ गई 150, ये 153 वैल्यू। और सबसे बड़ी बात देखोगे, हमेशा ध्यान रखना, जो रॉन्ग वाले नंबर्स है ना उनका सम और जो करेक्ट वाले नंबर्स आ रहे हैं उसकी जगह पे, मतलब इनका सम हमेशा सेम आएगा। इनका सम देखोगे ना तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि 266 आ रहा है, इनका सम देखोगे तो इधर भी तुम्हें दिखाई दे रहा है कि 266 आ रहा है, हमेशा सेम आएगा। तो 118 148 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 113 और 153 से, और जो डबल डिफरेंस आ रहा है उसके अंदर फर्दर डिफरेंस 6 का है। ये एक तरीका था, बट मुझे एक और तरीका भी दिखाना तुम्हें। पता है क्या मुझे दिखा, तो मुझे मजा आया। कैसे दिखा? मुझे ये दिख रहा है कि ये नंबर ना 2 के स्क्वायर का 4 गुना है। मुझे दिखाई दिया ये 2 के स्क्वायर का 4 का 4 गुना है। ये मुझे पता क्या दिखाई दिया ये मुझे दिखाई दिया कि ये 3 के स्क्वायर का यानी कि 9 का 5 गुना है। ये मुझे पता क्या दिखाई दिया, 4 के स्क्वायर यानी कि 16 का 6 गुना है। ठीक है, ये मुझे दिखाई दिया 5 के स्क्वायर का यानी कि 25 का 7 गुना है। क्या कितना मस्त वाला पैटर्न बन रहा है। तो ये होना चाहिए था 6 के स्क्वायर का 8 गुना यानी कि 36 का 8 गुना 288, और ये आगे होगा 7 के स्क्वायर का 9 गुना यानी कि 441। तो ये ऐसे चल रहा था, गैप 293 आ जाता रॉन्ग। वो वाला भी अच्छा था, बट जिसने ये पकड़ लिया उसका टाइम बहुत बच गया होगा, मैं ये मानता हूं। तो जब भी इस टाइप के पैटर्न्स की आपको पकड़ में भी कब आते हैं, मुझे कैसे आ गए, सपना थोड़ी आया मेरे को, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है मेरी, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, तो मुझे ऐसी चीजें फटाफट से दिख जाती हैं, और जिसको दिख जाएंगी उसका खेल ही अलग बनेगा पेपर के अंदर। हमने तो बस खेल बनाना है अलग से। तो एक काम कर दो, पहले थोड़ा सा सेशन को लाइक कर दो, आपका कोई ग्रुप है तो उसमें शेयर कर दो, और अभी जो एनर्जी डाउन जा रही है ना तुम्हारी थोड़ी थोड़ी, अब मन कर रहा होगा बस अब छोड़ देते हैं, क्योंकि ना इंस्टाग्राम की रील्स ने, पहले टिकटॉक होता था, अब यूट्यूब शॉर्ट्स है, उसने ना अटेंशन स्पैन खत्म कर दिया है। लंबी देर तक तुम कोई काम कर ही नहीं सकते, तुमको चाहिए 15 सेकंड में खत्म वाला काम। 15 सेकंड में काम नहीं चलेगा। जिंदगी सुकून में है, जिंदगी लंबी लंबी बातों में है, जिंदगी लंबे लंबे लेक्चर्स में है। तो पढ़ो, एंजॉय करो, और अगला सवाल खत्म करो भाई। डांट खाओगे तो मुझे आज लग रहा है। देखो भैया, देखो 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 देखो, नंबर घटता जा रहा है, लगातार घटता जा रहा है, लगातार 17 घट गया यहाँ पे, यहाँ कितना घट गया, यहाँ पे 21 घट गया, नहीं 11 घट गया, बस छोटा सा डिक्रीज। ओके 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 ओके, आगे बढ़ते हुए 8 28 का गैप है, फिर आगे बढ़ते हुए 40 का गैप है, फिर आगे बढ़ते हुए 2 यानी कि 54 का गैप है। 17 11 तो कोई सलाह नहीं कर रहा बढ़िया, बट ये सलाह कर रहा है, ये 9 का 6 गुना है,
ये 8 का, हाँ हो गया, 8 का 5 गुना है, ये 7 का 4 गुना है। देखो 9 8 7 6 5 4, 9 8 7, तो यहाँ पे 6 आएगा, 9 8 7 6 5, फिर आएगा 6 5 4 3 2। अभी हमारा चेक करना है हमने क्या, ये यहां रखेंगे तो 10 आएगा, ये यहां रखेंगे तो 18 आएगा। 10 और 18 का सम कितना होता है 28, और 17 और 11 का सम कितना होता है 28, तो मतलब ये दोनों गलत है। 10 और 18 आना चाहिए। 1148 में 10 जोड़ोगे तो 10 घटाओगे तो 1138 आएगा, और 1138 में से फर्दर 18 घटाओगे तो 20 आएगा। ये तो कर लिया होगा सबने, अल्टीमेट था ये क्वेश्चन, तो एकदम मजेदार, एकदम क्लासिक। अगला क्वेश्चन करेंगे, 9वां सवाल आज का, जल्दी खत्म करो फटाफट। डिफरेंस से भी हो रहा है, हाँ हो जाएगा, डबल डिफरेंस से भी हो जाएगा। 12 14, फिर 12 से पहले वाला कम कर दोगे उसी हिसाब से 10, ऐसे ऐसे करके भी हो जाएगा। डबल डिफरेंस से भी हो जाएगा, बेझिझक हो जाएगा। तुम बस वॉरियर वाला एटीट्यूड रखो, हो तो पता नहीं क्या क्या जाएगा इनके अंदर, टेंशन नहीं लेनी, पढ़ाई पे ध्यान देना। अच्छा, आज 50 की 50 तो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आज हमारी आगे भी क्लास है 10:40 पे, तो कल इसका पार्ट 2 होगा। और कोई भी सिंगल बच्चा भी कल वाली क्लास ना मिस करे, क्योंकि ना पूरा का पूरा कवरेज करनी है, पूरी की पूरी कवरेज करनी है। यहां पे देखोगे नंबर बढ़ घट रहा है ना, बढ़ घट रहा है, कितना घट गया भैया 25 घट गया। ये कितना बढ़ गया, 13 घटा दो 210 बढ़ गया। फिर कितना घट गया, ये 20 और ये 43 घट गया, 43 घट गया। ये कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया कुछ 12, 512 बढ़ गया। ओहो 512 देख के घंटी बज जाती है दिल में। ये कितना हो गया भैया, ये 81 घट गया, बस बढ़िया। ये 9 का स्क्वायर है, ये 8 का क्यूब है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये 5 का स्क्वायर है। 5 है उधर, 8 9 है, तो इधर 6 7 आएगा। इधर स्क्वायर क्यूब चल रहा है, तो इधर क्यूब और इधर स्क्वायर आएगा। मतलब इधर आना चाहिए आइडियली, इधर आना चाहिए प्लस 216, इधर आना चाहिए माइनस का 49। आप प्लस 216 में माइनस 49 करके देखो, प्लस 210 में माइनस 43 करके देखो, सेम आएगा, सेम, एकदम सेम, एकदम सेम आएगा। ठीक है, और आ भी 167 रहा है, अगर करके देखोगे तो 167 आ रहा है। ठीक है, तो बस बढ़िया है ना, यही तो चाहिए, यही तो खूब है। 216 जोड़ना है इसके अंदर, आपने 216 जोड़ना है, ये 229 आएगी वैल्यू, 223 इज द रॉन्ग टर्म। खत्म। तो ये आपका चल रहा है भैया, ये गलत था, परफेक्ट क्यूब चल रहे थे बाकी, परफेक्ट क्यूब आइडेंटिफाई किया, तोड़ दिया और आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव करो मूव करो, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। हाँ ये वाले तुम कर लेते हो, थोड़े से अच्छे वाले रखे हुए हैं मैंने, ताकि सब बच्चे ना अच्छे से इसको खत्म कर पाए। क्या 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 कर रहे हैं, करें शुरू। मेरे को कुछ और लग रहा है, ये गैप से तो नहीं हो रहा है ये मुझे लग रहा है कुछ क्यूब्स के आसपास। हाँ ये देखो हो गया, यही है, शायद यही है, शायद यही है, शायद यही है, शायद यही है। 343 में से 48 कम, 216 में से 40 कम। लग तो रहा है यही, चलो फिर चलने देते हैं। ठीक है, और यहाँ देखोगे तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, 125 में से 28 कम। यहाँ लग रही है रॉन्ग टर्म, क्योंकि 48 40 तो फिर या तो 32 आता, 28 कैसे। ऐसे रुको, 7 का क्यूब, 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब में से 2 का क्यूब कम, यानी कि ये सही चल रहे हैं हम। 2 के क्यूब में से 8 कम है ये। ठीक है,
ये क्या है फिर, ये है 3 के क्यूब में से 27 में से 16 कम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और ये है 64 में से, यानी कि 4 के क्यूब में से 24 कम 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 आना चाहिए यहाँ पे। 32 32 32 32 घटा दो इसमें से, 32 घटाओगे 25 और 7 यानी कि 93 आ जाएगी वैल्यू, 93। ठीक है, और 32 के बाद 40 और 48, परफेक्ट। ये अच्छा था क्वेश्चन, अगर नहीं भी हुआ तो घबराना मत, क्योंकि ये मेरा भी एकदम से इसने दिमाग घुमाया इस सवाल ने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। तो 7 क्यूब, ये सारे क्या है, परफेक्ट क्यूब्स के, थोड़े से दूर दूर हैं, पास नहीं है, इसलिए पता नहीं लग रहा था, बट मेरे को ऐसे हिंट लगा कि इसमें डिफरेंस में तो कुछ नहीं हो रहा। क्विक डिफरेंस देखा तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था मेरे को इसमें। पैटर्न होगा तो डबल या ट्रिपल डिफरेंस में होगा, पर ये परफेक्ट क्यूब्स के कहीं ना कहीं आसपास थे, क्योंकि मेरे को ये दिखाई दे रहा था कि ये 300 के आसपास है, ये 200 के लगभग आसपास है, ये वही 100 के आसपास है, तो इसलिए थोड़ा सा घंटी बजी कि 300 के आसपास 343, 200 के आसपास 216, 100 के आसपास 125, तो वैसे वाली घंटी बजी यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, घंटी बजती रहेगी, सवाल होते रहेंगे, आप करते जाओ। 11वां सवाल निपटाओ। सर जीरो वाले कहाँ गए? जीरो वाले आंसर चेंज करेंगे अब, और क्या। अरे करो करो करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो फटाफट। इधर 23 का गैप है, इधर गैप कितने का है, इधर गैप 30-4 यानी कि 26 का गैप है। ठीक है, 23 का गैप, 26 का गैप, उसके बाद 17 और 9, अगेन 26 का गैप। क्यों भाई, किस खुशी में, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ के चांस है। इधर 29 का गैप है, 23, 26, 29, क्या कर रहे हो बाबा। और इधर देखोगे तो 31 का गैप है, 23, दो दो का गैप तो नहीं चल रहा, 25 27, हाँ देखो गड़बड़ समझ गए ये। यहाँ पे देखो 2 का गैप है, इधर 2 का गैप है, और इधर देखोगे ना तो यहाँ पे 2 का गैप है, तो अगर इधर देखोगे तो यहाँ 3 का और सेम हो गया गैप, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ वैसी सेंस हो गई थी, यहाँ कुछ गड़बड़ तो है। तो अगर मैं यहाँ पे 25 कर दूं, यहाँ 27 कर दूं, तो 23, 25, 27, 29, 31, दो दो का डिफरेंस आ गया, ऑड नंबर्स हैं, और 26 26 का सम 52 होता है, 25 27 का सम भी 52 होता है। 25 जोड़ेंगे इसमें तो रॉन्ग टर्म आ जाएगी, 182 आएगा यहाँ पे, 183 इज द रॉन्ग टर्म। आसान था ये, तो कर भी लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने। अगला तोड़ो इसको, तोड़ो तोड़ो। मुझे लग नहीं रहा है ऐसे बच्चे, ऐसे कुछ आते हैं घूमते फिरते बच्चे, मतलब ऐसे 50 बच्चे आते हैं, 50 बच्चे चले जाते हैं, 50 बच्चे आते हैं, 50 बच्चे चले जाते हैं। ये भाई ये कैसे हैं ये बच्चे? जब तक आप यूट्यूब को क्लासरूम की तरह नहीं समझोगे तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। क्या क्लास में भी ऐसे करते थे क्या? क्लास में ऐसे करते तुम पीटे जाते वहां पे। वैसे तो देखो मैं कहता हूं कि थोड़ा अवॉइड करो, जब तुम रॉन्ग नंबर सीरीज कर रहे हो तो अल्टरनेट अवॉइड करो, पर मेरा मन कर रहा है क्या करूं, क्योंकि 13 13 13 मेरे को दिखाई दे रहा है, इतना सारा 13 दिखाई दे रहा है। इधर भी 13 जुड़ गया, इधर भी 13 जुड़ गया, 8 और 5 13, और इधर देखोगे तो 21 - 8, इधर भी 13 जुड़ गया, 13 13 13 13 13 13। तो उस हिसाब से यहाँ तो 13 नहीं है, 17 है, और यहाँ देखोगे तो 9 है, तो 13 13 ही होगा, पक्की बात है। तो 13 13 ही घटेगा यहाँ पे, तो यहाँ 17 आएगा, 117। 117 में से 13 घटेगा तो 104 आएगा, तो ये 113 इज द रॉन्ग टर्म। ठीक है, कई बार फंसा देता है अल्टरनेट में ना, कई बार मतलब मिसिंग जब आप करते हो ना सॉल्व रॉन्ग नंबर सीरीज, तो अल्टरनेट कई बार थोड़ा फंसा देता है, बट मेन बात पता है क्या है, अल्टरनेट से ना भी करो तब भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, मतलब आगे वैसे अल्टरनेट से तो हो ही रहा है, अल्टरनेट से ना करो तब भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें देखोगे तो 52 घट रहा है, इसमें देखोगे तो 65 जुड़ रहा है, 13 चौके 52, 13 पंजे 13 4 जा 13 5 जा। यहाँ देखोगे तो गड़बड़ होनी है, क्योंकि ये रॉन्ग टर्म है, 82 आ रही है वैल्यू, 82 घट रहा है,
ठीक है, इसके बाद देखोगे तो आगे बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, हा 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 हा, 87 एंड 8, 95 बढ़ रहा है। ठीक है, 95 बढ़ रहा है। उसके बाद देखोगे तो 104 घट रहा है। उसके बाद देखोगे तो 117 बढ़ रहा है। तो 13 के मल्टीपल्स तो दिख ही रहे होंगे सबको। 13 का 4 गुना, 13 का 5 गुना, 13 का 8 गुना, 13 का 9 गुना। यही दोनों गलत है, यही दोनों गलत है, तो इसकी बीच वाली टर्म गलत है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मली भी हो ही जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी से ही होता है। करो अगला। कन्वेंशनल से भी हो रहा है, वही तो मैं कह रहा हूं मेरे बालकों। ला 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 ला। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, काफी सारे बच्चों का हो गया। काफी अजीब सा लग रहा है यार ये तो, ये काफी अजीब है, कुछ हटके सा है। ये सारे मल्टीपल्स ना कुछ तो कुछ बोल रहे हैं। जैसे ये बोल रहा है कि मैं 13 गुना 7 हूँ, ये बोल रहा है कि मैं 15 गुना 6 हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। ये बोल रहा है मैं 9 गुना 9 हूँ। तो 6 7 8, 15 11 9, 15 गुना 11 गुना 9, आगे सेट होगा ये अगर होगा तो 6 7 8 9 10, 15 11 13 9, 7, 7 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 11, 5 7 9 11 13 15, तो आगे आएगा 17। ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा। तो मैं सोच रहा था बाकी तो सब ठीक चल रहा है, ये एक ही टर्म कैसे गलत आ रही है, दो टर्म कैसे गलत आ रही हैं इसके अंदर। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? 17 पंजे 85 होना चाहिए था इसको। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना तो चाहिए था यार ये। मुझे लग रहा है कि ये 12 जो है ना, ये कुछ गलत है। आ, 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 आ। बाकी देखो सही चल रहा है सब कुछ। देखो ये 5 7 9 11 13 15 17 ऑड नंबर्स, 11 10 9 8 7 6 5, या तो ये एक्स्ट्रा टर्म है यहाँ पे, और ये इस हिसाब से ये 93 रॉन्ग टर्म हो गई, 88 आनी चाहिए। ठीक है, या कुछ तगड़ा कुछ तो नहीं है इसके अंदर। देखो कुछ तगड़ा सा तो नहीं है इसके अंदर। मुझे लग रहा है कुछ नहीं है तगड़ा सा इसके अंदर, बस ये ऐसे ही है। ये वाली मेरे को हटा दो, इसको हटा दो, कुछ नहीं है ये, एम मन को परेशान करने वाली। तो मैं दोबारा बताता हूँ, पूरा क्वेश्चन सुनो, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये भी। पता है मैंने ना सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही रखे हैं, वो क्वेश्चन जो एक आधा तुम्हारे पेपर में आएगा और तुमको परेशान करेगा। ठीक है, अभी मुझे कैसे दिखा, मुझे दिख रहा है कि क्योंकि ना ये सारे टेबल्स पे आते हैं नंबर, ये भी टेबल्स पे आता है, ये भी टेबल्स पे आता है, ये भी टेबल्स पे, ये भी टेबल्स पे, ये भी टेबल्स पे आता होता है। मुझे दिख रहा है कि भैया ये मैंने सबसे पहले पकड़ा इसको, भैया ये 7 का 13 गुना है। ये मुझे दिख रहा है, इसी तरह से देखूंगा इसको तो ये 6 का 15 गुना है। ठीक है, ये मैंने देखा 9 का 9 गुना होगा, फिर ये फिर उसी हिसाब से 10 का 7 गुना होगा, और ये 11 का 5 गुना होगा। तो जो फर्स्ट नंबर है ना वो देखो 11 10 9 8 7 6, और जो दूसरा नंबर है वो देखो ऑड नंबर्स हैं, 5 7 9 11 13 15, तो 8 का 11 गुना 88 आएगा। ये मस्त क्वेश्चन है, ये वाला मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए, मस्त मस्त क्वेश्चन हैं ये, मस्त मस्त चल रहे हैं। चलो
अरे हाँ सही, एक बच्चे ने बड़ा मस्त पकड़ा ना। ये 12 शायद ना गलती से तो नहीं लिखा गया कि क्वेश्चन नंबर है, नहीं नहीं 13 है। मुझे लगा वाह कितनी पैनी नजर है इस स्टूडेंट की। 12 क्वेश्चन नंबर नहीं है, वो 13 है क्वेश्चन नंबर तो यार। या हो सकता है ऐसा कुछ होगा कि क्वेश्चन नंबर गलती से पेस्ट हो गया होगा। यहां देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है भैया, नंबर घटा, कितना घटा, 4 घटा, 144 घटा, वाह 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 वाह। इधर फिर से घटा, कितना घटा, 65, 469, 169 घटा, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर, 12 और 13 का स्क्वायर। आगे 14 का स्क्वायर है क्या, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है भैया नहीं है, पर है आसपास ही। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, आपने 200 घटा के 14 जोड़ दिया एक तरीके से, तो 186 जुड़ रहा है, होना चाहिए 196। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो उसी हिसाब से कितना घट गया, यहाँ देखोगे तो 200 घट गया, 200 घट गया, और साथ ही घट गया 35। ये भी देखोगे तो ये देखो, ये 10 कम है 196 से, 10 ज्यादा है 225 से, तो सेटलमेंट हो गई 42 14, एंड ये हो गया आपके पास 60 256। ये तो ठीक है, 256 घट रहा है, ठीक है घट रहा है, मैंने माइनस का साइन लगाना है भैया, प्लस का लगा दिया हर जगह पे। घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, माइनस माइनस माइनस। तो ये 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ये होना चाहिए 14 का स्क्वायर, ये होना चाहिए 15 का स्क्वायर, और ये होना चाहिए 16 का स्क्वायर, जो कि वो है भी सही। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, गलत ये है। इधर आना चाहिए 196 और इधर आना चाहिए 225। 225 और 196 का जो सम होता है वही होता है 186 और 3 235 का। तो भैया ऐसा है, 10 और घटा दो, 1339 विल कम हेयर, 1339 आएगा यहाँ पे, 49 नहीं आएगा। गलत है, गलत नंबर, पहली बार गलत हो जाने पे खुशी हो जाती है, अरे गलत मिल गया, खुशी ही अलग है ना। चलो अगला करो अगला करो अगला करो, कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा करके जाऊंगा आज तुम्हारा, टेंशन मत लो। बस सर खत्म करो, पढ़ लो पढ़ लो। यहाँ पे देखा 2 का गैप, यहाँ देखा 6 का गैप, यहाँ देखा 18 का गैप, यहाँ देखा 53 का गैप, यहाँ देखा तो 87, 13 13 13, 100 जोड़ा, 100 घटाया 150 और 13 जोड़ा 163। ठीक है, ये चल रहा है। क्या 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 क्या, यस 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 यस, 3 गुना हो रहा है क्या, ये मल्टीप्लीकेशन चल रही है शायद, शायद हाँ शायद, नहीं पक्का। ये देखो 3 गुना हो रहा है यहाँ पे, इधर भी 3 गुना हो रहा है। अगर इधर 3 गुना करोगे ना तुम, तो तुम्हें मिलेगा 54, और अगर 54 का 3 गुना करोगे ना तो तुम्हें मिलेगा कितना, 162। 53 और 163 का जो सम होता है 216, वही इन दोनों का सम भी होता है 216, तो वो भी चीज सेटिस्फाई हो गई। तो इन दोनों की जगह पे 54 और 162 आएगा, यहाँ 88 आएगा। 2 2 6 18 54 163, 2 6 18 54 162। तो वो क्या हो रहा है, बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, 3 3 3 3 3 टाइम्स हो रहा है हर बार, 3 3 3 टाइम्स हो रहा है, तो उस हिसाब से 87 इज द रॉन्ग टर्म। वाह 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 वाह, आज पूरे फॉर्म में हो आप भी सारे। यहाँ देखा 16 का गैप है, यहाँ देखा 30 माइनस 4 26 का गैप है, यहाँ देखा 36 का गैप है, यहाँ देखा 49 का गैप है, यहाँ देखा 51 इंटू 53 का गैप है, और उसके बाद यहाँ पे देखा तो आगे मेरे को गैप कितने का मिल गया, मुझे मिल गया कितना, 66 का गैप। सबके पीछे 6 6 6 दिखाई दे रहा है मेरे को इनके, यहाँ देखोगे तो 6 पीछे 6 पीछे 6 पीछे 6 पीछे, 10 का गैप 10 का गैप, अगर 10 का ही कंटिन्यू करते तो 46 आ जाता, फिर 10 का कंटिन्यू करते तो 56 आ जाता, और फिर 10 का कंटिन्यू करेंगे तो 66 आ जाएगा। 49 और 53 का सम जो है ना वो 102 है,
और 46 और 56 का सम भी 102 है, तो बस ठीक है, डबल डिफरेंस 10 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 का चल रहा है, डबल डिफरेंस 10 10 10 का चल रहा है, तो उस हिसाब से रॉन्ग टर्म क्या आ जाएगी 149, यहाँ आना चाहिए था 146। ठीक है, तो ये तो कर ही लिया होगा सबने ना, कितनी तेजी से तुम निपटाते हो तुम्हारे ऊपर है। करो खत्म अगला सवाल। सर आपकी कंटेंट टीम में भारती कब है? भारती तो आई डोंट थिंक सो कोई है। यहां देखा आपने तो 23 का गैप, यहां आपने देखा तो भैया 30 घट के एक जुड़ गया, 29 का गैप है। यहां देखोगे तो 34 का गैप है, इधर देखोगे तो 31 एंड 3 अगेन 30, ये देखो गड़बड़, तुम यहाँ गड़बड़ सेंस हो गई, 34 का गैप है फिर से। और यहाँ देखोगे तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि 31 नहीं 41 का गैप है, 41 का गैप है। अगर देखो मैं 34 वाली जगह पे मेरे को गड़बड़ लग रही है, अगर 34 वाली जगह पे मुझे गड़बड़ लग रही है, तो 23 29 क्या प्राइम नंबर्स लें? प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स, रुको एक बार, 29 के बाद आता है 31, 31 के बाद ना 33 ना 35, सीधा होता है 37, उसके बाद 39 नहीं होता 41 होता है, इन दोनों का सम 68 होता है, इन दोनों का सम भी 68 होता है, तो बढ़िया बात हो गई ना। 31 घटा दो इसमें से, 106 आ जाएगी वैल्यू, 106 में से 37 घटाओगे तो आपको 69 मिल जाएगी वैल्यू, तो ये आ गया आपके पास 103 रॉन्ग टर्म, बढ़िया तरीके से, एकदम नायाब सवाल। ये करो जरा, 300 से पहले घटा, फिर और घटा, फिर बढ़ने लगा, फिर बढ़ने लगा, फिर बढ़ता गया, क्या करें इसमें, बढ़ता गया तो ये लगभग 4 गुना हो रहा है यहाँ पे, और इधर लगभग 1/4 दिख रहा है मेरे को, क्योंकि 300 का 1/4 होता है 75, सो 1/4 से 4 बार जाने का मतलब है डबल डबल से पहुंच जाएगा, 1/2 1 2 पहुंच तो जाएगा, डबल डबल करने से, करके देखें, इधर 1/4 है, इधर 4 है अप्रोक्सीमेटली, तो इधर 1/2 अगर हम करें, इधर देखो 1/4 का डबल 1/2, 1/2 का डबल 1, 1 का डबल 2, यहाँ तो लगभग डबल है, लग तो रहा है हो जाएगा। तो इसका 1/4 करोगे 75 आएगा, 75 में 5 जोड़ोगे तो 80 आ गया, ठीक है। 80 का हाफ करोगे 40 आएगा, 40 में 10 जोड़ोगे तो 50 आ गया, 50 का 1 गुना करोगे तो फिर आगे 17 है, ये रॉन्ग टर्म हो सकती है, या तो 15 आता, 15 ही आना चाहिए, क्योंकि पता है क्यों, 15 आएगा 65 आएगा, 65 का डबल 130, 130 में 20 जोड़ोगे तो 150, तो 15 ही आना चाहिए यहाँ पे, 15 ही आना चाहिए, मतलब 65 आना चाहिए यहाँ पे। 65 का डबल 130, 130 प्लस 20 करोगे तो 150, और 150 का 4 गुना आएगा 600, 600 में 25 जोड़ोगे तो 625, सो 67 इज द रॉन्ग टर्म, 67 यहाँ पे टोटली गलत टर्म है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल था, एकदम मस्त। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला अगला अगला, थक तो नहीं गए? देखो आज थोड़ा ना मैंने कॉन्सेप्ट वगैरह भी डिस्कस किया, तो 20 ही सवाल हुए, कल 30 करेंगे एक साथ, तो कल होगा पावर पैक सेशन एकदम, आज 20 पूरे करते हैं, कल 30 पूरे करेंगे, एकदम पावर पैक सेशन। अगेन मैं वैसे तो कहता हूं कि अवॉइड करो, बट मेरे को 17 17 17 घटता दिखाई दे रहा है ना जो यहाँ पे, 17 और 6 23, 11 और 6 17, 17 17 17 घट रहा है, इधर देखो, और इधर यही रॉन्ग टर्म है 157 शायद, क्योंकि यहाँ मुझे 15 घटता दिखाई दे रहा है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 12 7 19 घटता दिखाई दे रहा है, ठीक है, नहीं 17 17 ही होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं बनता उस हिसाब से, 17 17 घटना चाहिए, 17 घटाओगे तो तुम्हें मिलेगा 155, 155 में से 17 घटाओगे तो मिलेगा 138, 157, 157 इज द रॉन्ग टर्म। पर अगर तुम इससे ना भी करो तो तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से कर सकते हो,
तो 28 23 51 घट रहा है यहाँ पे। यहाँ देखोगे तो क्या बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है 34। इधर तो चलो ये तो रॉन्ग टर्म ही है, वैसे तो क्या ही होगा इसके अंदर, 43 और 6 49 घट रहा है। और इधर देखोगे तो क्या बढ़ रहा है, 32 बढ़ रहा है। यहाँ देखोगे तो फिर से घटा कितना, 51 घटा। तो देखो वही 51 34 अल्टरनेट चल रहा है, 51 34। ठीक है, तो 51 34 तो यहाँ आना चाहिए था 51, यहाँ आना चाहिए था 34। 51 घटेगा मान लो तो 155 आ जाएगी वैल्यू, 155 में 34 जुड़ेगा तो 189 आ जाएगी वैल्यू। सो 157 इज द रॉन्ग टर्म, 157 इज द रॉन्ग टर्म। आज का लास्ट सवाल जल्दी से करेंगे, सारे बच्चे खत्म, फिर 10:40 पे दौड़ के मिलना है सबने। दौड़ के किसको कहते हैं? सर मेंस हाउस के लिंक दे दो फॉर जून। अभी मैंने ना क्लास नहीं शेड्यूल की सारी ना, मैं शेड्यूल करता हूँ और फिर मैं आपको देता हूँ सारे के सारे लिंक्स, ठीक है? टेंशन नको, टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ देखोगे तो गैप कितना आ रहा है 4 का, यहाँ देखोगे तो गैप आ रहा है 16 का, यहाँ देखोगे तो गैप आ रहा है, अरे 40 से 75 35 और 2 37 का। ओके 25 और 38 है यहाँ पे, ये 3 का गैप है, 30 60 63 का गैप है, यहाँ पे देखोगे तो 100 का गैप है। ओ ओ ओ परफेक्ट स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 10 का स्क्वायर। यहाँ पे होना चाहिए था 36 और यहाँ होना चाहिए था 64, तो 36 एंड 64। ठीक है, तो 36 जोड़ेंगे यहाँ पे तो 74 मिलेगा, 74 में 64 जोड़ेंगे तो 138 आ जाएगा। सो दिस 75 इज द रॉन्ग टर्म, 75 रॉन्ग टर्म है। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर, ये आना चाहिए था। 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, आंसर बताना। एक तो क्वेश्चन ये होमवर्क, जिसको ना आए ना कमेंट सेक्शन में बता भी देना, उसको थोड़ा हेल्प किया करो। आज तुम किसी की हेल्प करोगे, कल को कोई तुम्हारी करेगा, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में अगर किसी को ना आए तो आप हेल्प भी किया करो। 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन कल आते ही क्लास में डिस्कस करूंगा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कल आते ही क्लास में डिस्कस करूंगा। तुम भाई एक काम कर लो, बस तुमको जो बोला है ना अभी मैंने वो कर लो। 10:40 पे मेंस की क्लास है, सब बच्चे टाइम से पहुंचना। अगर तुम सच में चाहते हो ना मेंस के लिए कॉन्फिडेंट होना, तो तुमको आज से लगना पड़ेगा मेंस की तैयारी के अंदर, ठीक है? आज जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़ रहे मेंस की, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज भी अवेयर हो गए ना, तब भी तुम पहुंच जाओगे जहां सही ठिकाने पे जो पहुंचना है। आज भी जाग जाओ, आज भी खुद को बोल दो कि बस बहुत हुआ, अब मैं सीरियसली पढ़ूंगा, अब मैं सिंसियरली पढ़ूंगा। जो सपने मैंने देखे थे मैं एक एक गिन के पूरे करूंगा। लोगों ने मुझे चाहे जितना भी झुकाने की कोशिश की, आज मैं फिर खड़ा होऊंगा, किसी से डरूंगा नहीं, क्योंकि अंदर मेरे हिम्मत है। मैं अपनी जिंदगी का पूरा नक्शा बदल सकता हूं। आज मैं जहां पे हूं, आज से 1 साल बाद जहां पे हूंगा, टोटली रंग बदल सकता हूं। खुद पे विश्वास रखो। आज तुमको छोटी छोटी चीजों के लिए सोचना पड़ता है, क्यों ना इतनी जम के मेहनत की जाए कि आज से 1 साल बाद जब हम यहीं इसी जगह पे खड़े होंगे तो बिल्कुल दिन अलग होंगे। क्यों ना ये चीज की जाए। आज 5 तारीख है, 5 जून है। प्रॉमिस करो आज 5 जून 2023 को हम आज जो सिचुएशन में हैं, आज से 1 साल बाद 5 जून 2024 को हम यही दिन याद कर रहे होंगे। याद करेंगे सर ने ये डेट कही थी, याद रखना। वो तो था ना 3 इडियट्स मूवी में, जो क्या था, चतुर था, चतुर ने डेट लिख दी थी ना। तो ऐसे ही तुम भी एक जगह पे डेट लिख दो, ऐसे 5 जून 2023, एग्जैक्टली 1 साल बाद 5 जून 2024 को ये दिन याद करोगे। 5 जून 2024 को यही दिन याद करना और सोचना कि क्या सही सोचा था, जो सोचा था वो पाया। आज से सही 1 साल बाद सब कुछ हाथ में, बैंक में बैठे होगे इस समय और एक अलग ही फीलिंग में होगे। अपनी प्रोबेशन कर रहे होगे पीरियड, या फिर ट्रेनिंग पे होगे, जहां पे भी होगे। पर आज से शुरू होके आगे आने वाले 1 साल में जो तुम्हें लगता है ज़रूरी नहीं है, सब अपने आगे से हटा दो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो फ्रेंड है, जिससे तुम बात करते हो, जिससे जन्मों जन्मों का साथ निभाने की किस्में खाई हैं, वो सच में अगर तुम्हारे साथ ताउम्र रह सकती है, तो वो ये बात भी समझेगी कि हम हफ्ते में 1 बार बात करेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
तुम पेरेंट्स के लिए इतना सब कर, पेरेंट्स तुम्हारे लिए इतना सब कर सकते हैं तो तुम पेरेंट्स के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। पेरेंट्स को इतना समझा दो कि पापा मम्मी मैं ऐसा है शाम को जब फ्री होके निकलूंगा ना पढ़ाई करके, तब आपके साथ आधा पौना घंटा बैठूंगा और बातें करूंगा, उससे पहले मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जो हाउस वाइफ्स हैं, पहली बात तो आप पढ़ाई के साथ अच्छे से घर का काम कर रहे हो, ये बहुत प्रेज होने की बात है। बट बीइंग अ हाउस वाइफ आपको हैक्स भी पता है काफ़ी कि कैसे आप पूरे दिन का काम कम समय में फिनिश कर सकते हो और बाकी टाइम पढ़ाई को दे सकते हो। तो उन हैक्स का वो दिमाग लगाओ और अपने लिए पढ़ाई का ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालो। ये टाइम है, 1 साल बाद चीज़ें सब बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा। आपको बस अपना बेस्ट देना है, आपको फिगर आउट करना है कि चीज़ें कैसे बढ़िया करनी है। आपको फिगर आउट करना है कि जो टॉपिक में बार बार गलत कर रहा हूं, जो सेक्शन में बार बार गलत कर रहा हूं, उसको ठीक कैसे करना है। बस यही फिगर आउट करना है, जो बार बार गलतियां हो रही हैं उसको ठीक कैसे करना है। मेंस के लिए खुद को कंफर्टेबल बनाना है, मेंस पढ़ोगे तो कंफर्टेबल होगे। मिलते हैं। पॉजिटिविटी रखो, खुद पे विश्वास रखो, क्योंकि ये जो खुद है ना यही आपको सही जगह पे लेके जाएगा। आ जाओ मिलते हैं क्लास में। और आपका स्टडीफाइड जो स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल है आपका फाइनली 7 लाख सब्सक्राइबर के इतना क्लोज पहुंच चुका है, तो इसको जल्दी से ले जाओ यार वहां तक। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जिसने बेल आइकन पे नहीं क्लिक किया हुआ, दोनों कर दो फटाफट से। और बस मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। 10:40 पे क्लास की पीडीएफ मैं कल इकट्ठी दे दूं कि आधी आधी करके दूं? कल इकट्ठी दे दूंगा 50 की 50 प्रैक्टिस करके। आज हमारे 20 क्वेश्चन हुए हैं, कल 30 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन पूरे कर देंगे। आज थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया, थोड़ी इसके बारे में इंट्रोडक्टरी बातें करी तो टाइम लग गया। कल आते ही ड्रिल शुरू करेंगे 30 के 30 क्वेश्चन की, लगातार खत्म करेंगे उनको, ठीक है? तो 20 + 30 50 क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद अगली चीज भी बहुत खास आ रही है, एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा गलती करते हो तुम। गैस करोगे? कॉमेंट सेक्शन में गैस करना जरा। टेक केयर।